हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूसको सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में आप लोग को मैंने 8वां चैप्टर पढ़ाया जो कि नाम था जित जित मैं निरखत हूँ, हिंदी क्लास का। ये चल रहा क्लास से कंटिन्यू चल रहा, जिसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको मिल रहा भी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल रहा है, जो कि सब लोग इसका फायदा ले रहे हैं, तो आप सब भी जरूर इसको लीजिए। 9 चैप्टर है एवेन्यू, जिसका रचयिता है, जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी जी। एक ये ललित निबंध है, बहुत ही एक कह सकते ये जो है पुरानी जगह पर हमारे लेखक जाते हैं, लेखक उनकी चीजों को बारे में बताते हैं। बहुत एक अच्छा ये आप लोग को एक निबंध है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब आप सब अगर 1 से लेकर 8 तक आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर कहानी नहीं सुने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। आप पूरा सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक इस डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, तो जरूर आप लोग जाकर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं, बाकी आप लोग को समझाते हैं। एवेन्यू, एवेन्यू का लेखक है अशोक वाजपेयी जी, ठीक है। ये एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहले हम एवेन्यू के बारे में बताने से पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। और ये चैप्टर से लमसम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। लेखक के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। चलिए हम उसको बारे पहले बढ़िया से जान लेते हैं, है ना। लेखक परिचय किनको बारे में जानेंगे? अशोक वाजपेयी जी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। इनका माता का नाम था निर्मला देवी और इनका पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी जी। जब भी वाजपेयी जी दिखाई देगा तो समझना कि अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम है, ठीक है। चलिए, तो अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी जी था। इसका स्थान, जन्म स्थान कहाँ है? दुर्ग, छत्तीसगढ़, ठीक है। मूल निवास, मूल निवास इनका मध्य प्रदेश। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लेखक का मूल निवास मध्य प्रदेश है, तो अशोक वाजपेयी जी का क्या है? मूल निवास मध्य प्रदेश में। प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए, जी से याद रखना गवर्नमेंट, एच से रखना हाई, एस से सेकेंडरी और एस से स्कूल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से इसने प्रारंभिक शिक्षा अपना शुरू किए थे। कौन? अशोक वाजपेयी जी, ठीक है। सागर विश्वविद्यालय से बीए किए थे। एग्जाम में कई बार पूछा है कि अशोक वाजपेयी जी किस विद्यालय से बीए किए थे? सागर विश्वविद्यालय से, सागर विश्वविद्यालय से। और दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए थे। एमए समझते होंगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और बीए का मतलब था बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ये दोनों डिग्रियां हमारे प्राप्त किए। और देखा जाए अंग्रेजी में एमए किए और क्या लिख रहे हैं? ये ललित निबंध लिख रहे हैं, हिंदी का लिख रहे हैं। बड़ा ही अलग थे हमारे लेखक। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई पदों पर कार्य किए हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है, निम्नलिखित में कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किए? अशोक वाजपेयी जी किए, अशोक वाजपेयी जी किए, ठीक है। भारत सरकार के कला अकादमी के निर्देशक भी रहे, अर्थात भारत सरकार का जो कला होता है आर्टिस्ट अकादमी, उनका ये डायरेक्टर भी रहे। कौन? अशोक वाजपेयी जी। क्वेश्चन कई बार पूछा। लगभग 3 दर्जन, 3 दर्जन, एक दर्जन में 12 होता है, 12 3 36 मौलिक और संपादित कृतियां इनका लिखा गया है, अर्थात इसने लिखा है हमारे अशोक वाजपेयी जी। रचनाएं की बात किया जाए, रचनाएं बहुत ही फेमस है। एक पतंग अनंत में, ये कई बार आया है। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की। कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं हिंदी पढ़िए, रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर ही पढ़िए। सारा आप लोग को मटेरियल के साथ मिल रहा। थोड़ी सी जगह, ये किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी का। इनको बहुत सा पुरस्कार मिला है। पहला पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार अशोक वाजपेयी जी को मिला है। दयावती मोदी पुरस्कार, ये भी एक प्रकार का पुरस्कार ही अशोक वाजपेयी जी को मिला है। कवि शेखर सम्मान द्वारा इनको दिया भी गया है अशोक वाजपेयी जी को। पत्रिका,
पत्रिका लिखे हैं संवेद पत्रिका, पहचान पत्रिका, पूर्वग्रह किनकी पत्रिका है? अशोक वाजपेयी जी का। बहुवचन किनकी पत्रिका है? अशोक वाजपेयी जी का। कविता एशिया किनकी पत्रिका है? अशोक वाजपेयी जी का। ये सारे इनका क्या है? पत्रिका है। यह ललित निबंध रचना एवेन्यू नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक ग्रंथ से संग्रह से लिया गया है। यह जो ललित निबंध हम लोग पढ़ेंगे, एवेन्यू ललित निबंध है, ठीक है। ये जो लिया गया है नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से लिया गया है। तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो इनका जन्म बढ़िया से याद रखना। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 में। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी जी, माता के नाम निर्मला देवी। मूल निवास कहाँ था? मध्य प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से किए थे। सागर विश्वविद्यालय से क्या किए थे? बीए किए थे। एमए दिल्ली से अंग्रेजी में, अर्थात एमए कहाँ से किए थे? दिल्ली से। लेकिन किन विषयों से किए थे? अंग्रेजी में विषयों से, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई पदों में इसने काम किए, है ना। भारत सरकार द्वारा कला अकादमी के डायरेक्टर भी रहे, बहुत, है ना। रचनाएं एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी को। कहीं नहीं वहीं किनकी रचना? अशोक वाजपेयी जी को। थोड़ी सी जगह किनकी है? अशोक वाजपेयी जी को। पत्रिका संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, सारे इनकी पत्रिकाएं हैं। यह ललित निबंध जो है एवेन्यू नामक गद्य एवं कविता सृजनात्मक संग्रह से लिया गया है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेखक परिचय बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा है, तो आप सब जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम चालू करते, एवेन्यू में जाते हैं। एवेन्यू एक कह सकते हैं जगह का नाम है। एवेन्यू एक पुराना स्थान है। हमारे लेखक अशोक वाजपेयी जी को इनविटेशन मिलता है एवेन्यू आने का, एवेन्यू जाने का। और कोई इनविटेशन देता है, निमंत्रण जिसे कहते हैं, आमंत्रित किया जाता है उनको कि अशोक वाजपेयी जी यहाँ आइए। कहाँ? एवेन्यू। एवेन्यू कहाँ पड़ता है? दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ये देखिए आपको एवेन्यू का ये पुराना एक इमारत जगह है, ठीक है। तो ये जो है दक्षिण फ्रांस किस काल के है? मध्ययुगीन काल का है। और ये किस धर्म का है? तो ईसाई मठ, ईसाई धर्म का। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो एवेन्यू में किसने बुलाया था सर इनको? तो यहाँ पर मैं लिखा पीटर ब्रूक का विवाद प्रस्त महाभारत प्रस्तुत होने वाला था। तो क्वेश्चन पूछेगा अशोक वाजपेयी जी को एवेन्यू किसने बुलाया था? पीटर ब्रूक का विवाद प्रस्त महाभारत प्रस्तुत हो रहा था वहां पर। उनको वहां देखने के लिए जो पुरानी चीज है और जो प्रस्तुत हो रही थी महाभारत, उन्हें देखने के लिए बुलाया गया था। किनको? अशोक वाजपेयी जी को। और गए भी थे, वहां गए, 19 दिनों तक वहां रहे, 19 दिनों तक रहे। वहां रहने के बाद रहे वहां और प्रतिदिन गद्य लिखे और कविता लिखे। और लिखते लिखते देखते हैं 35 कविता लिख दिए और 27 गद्य लिख दिए। कई बार एग्जाम में पूछा है कि एवेन्यू जब लेखा गए तो कितने कविता लिखे थे? 35 और गद्य 27। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। साथ में हमारे लेखक अशोक वाजपेयी जी हिंदी टाइपराइटर ले गए हैं टाइपिंग करने के लिए। जो होता है ना, आप लोग देखते होंगे कोर्ट में गए होंगे तो टाइपर होता है, उनको ले गए थे टाइप करने के लिए। भाई साहब, कोई भी आप लेखक कहीं भी जाएंगे तो कविता कहानी ही लिखेंगे। मैं कहीं भी जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। सिंगर कहीं भी जाएंगे तो गाना गाएंगे, यही ना करेंगे। डांसर कहीं भी जाएंगे तो डांस करेंगे। तो इनका काम था लिखने का, तो लिखें। तो क्वेश्चन पूछेगा
कि एवेन्यू में कितना दिनों तक हमारे लेखक रहे? अशोक वाजपेयी जी 19 दिनों तक। और ये कब गए थे? जब ये लिखने के 10 साल पहले गए। देखिए 24 अक्टूबर 1999 गए थे और ये आए थे 10 नवंबर 1999 में वापस आए थे। अपना क्योंकि भारत के रहने वाला है हमारा अशोक वाजपेयी जी। कहाँ के रहने वाला है जी? भारत का। और कहाँ गए हैं? दक्षिण फ्रांस गए। एवेन्यू कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। ठीक है, मध्य युगीन और या ईसाई मठ है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। आगे साथ में हिंदी का टाइपराइटर ले गए और 3 से 4 पुस्तक भी ले गए थे साथ में। हमारे अशोक वाजपेयी जी संगीत का टेप ले गए थे। टेप जैसे होता है ना, कैसेट, वही सुनने के लिए गाना वगैरह ले गए थे साथ में। 10 वर्ष पहले एवेन्यू क्या था? दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के। ये 10 वर्ष पहले की बात है, याद रखिएगा। ये 10 वर्ष पहले की बात है डियर, याद रखिएगा। 10 वर्ष पहले की बात है जब ये कविता, अभी की बात नहीं, जब कविता लिख रहे थे उस समय की बात है। ठीक है, उससे 10 साल पहले की बात है। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा। एवेन्यू जो है, एवेन्यू जो है दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा। दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे एवेन्यू बसा। ठीक है, एवेन्यू कभी पोप की राजधानी भी कहा गया। तो क्वेश्चन आएगा, एवेन्यू की राजधानी क्या है? पोप। क्या है? पोप। एग्जाम में कई बार पूछा। ठीक है, अब देखा जाए वहां फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय रंग होता है समारोह। तो याद रखना, एवेन्यू में फ्रांस और यूरोप जो दोनों मिलकर एक अत्यंत लोकप्रिय समारोह होता। तो ये भी क्वेश्चन पूछे, एवेन्यू में कौन सा हमारे मिलकर, दोनों मिलकर क्या करता? अत्यंत लोकप्रिय समारोह रखता। देख रहे हैं, याद रखिएगा। रोन नदी का दूसरा ओर यहाँ पर लिखा गया विलनाव। तो रोन नदी जैसे आपको एवेन्यू है, ये एक तरफ रोन नदी है, रोन नदी, और एक तरफ क्या है? विलनव है। अब विलनव जो है एक कह सकते हैं गांव है, एक बस्ती है। तो ये आपको रोन नदी हो गया, ये विलनव हो गया, एवेन्यू बीच में हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा विलनव है। एवेन्यू का नया गांव का नाम है बस्ती, या तो कह सकते गांव भी। ठीक है, ईसाई मठ ला सत्रुज विलनव में पुस्तक की दुकान थी। तो ला सत्रुज किसे कहते हैं? जहां विलनव में पुस्तकों की दुकान जो है वहां पर, उसे ला सत्रुज कहते हैं। ला सत्रुज। एवेन्यू फ्रांस का एक कला केंद्र भी रहा। एवेन्यू जो है फ्रांस के कला केंद्र भी रहा। तो हमारे लेखक जब गए तो इसने 19 दिनों तक, अर्थात 19 दिनों तक रहे और 19 दिनों के दौरान 35 कविता लिखे, 27 गद्य लिखे, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो याद रखना, एवेन्यू कहाँ पड़ता है? दक्षिण फ्रांस का। ये मध्य युगीन की है, ईसाई मठ है। क्या है? तो ईसाई मठ कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। दक्षिण फ्रांस कहाँ है? एवेन्यू। याद रहेगा, याद रहेगा ना। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? लिखा तो गया है रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस के। एक तरफ रोन नदी है, एक तरफ विलनव गांव। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आपको पता चल गया है क्या इसमें पढ़ना। एवेन्यू फ्रांस का एक कला केंद्र भी रहा है। तो क्वेश्चन आएगा, कला केंद्र कहाँ रहा? एवेन्यू फ्रांस में रहा। एवेन्यू फ्रांस में रहा। ठीक है, चलो यहाँ पर आगे। अब यहाँ पर गए लेखक, और लेखक गए और रोन नदी तक नहीं गए तो अच्छा बात नहीं है। तो हमारे लेखक जब जाते हैं अशोक वाजपेयी जी, तो वहां पर एक साइड रोन नदी पड़ती है, एक साइड विलनव गांव पड़ती है। तो रोन नदी पर जाकर हमारे लेखक बैठ जाते हैं। ये मान लिया जाए आप लोग को लेखक हैं जो बैठे हैं, ये आपको पानी रोन नदी है। क्या है? रोन नदी है। अब रोन नदी जाते हैं, रोन नदी जाने के बाद वो बैठते हैं। बैठने के बाद क्या क्या उनका मन में विचार आता है,
उन नदी के बारे में भी लिखते थे। क्या लिखते हैं? लेखक रोन नदी के तट पर बैठे थे, बैठने के बाद क्या उनका भाव आया मनो में, वो लिखे हैं। दूसरा ये है, इसी में पढ़ना है लेकिन दूसरा इसमें है, यानी कह सकते हैं इसका दूसरा पार्ट भी है ना। लेखक रोन नदी के तट पर बैठे थे, लेखक को लगता है कि जल अस्थिर है और तत ही वह मतलब तथ ही वह रहा है, तथ ही वह अवस्थिर है जल। नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना। जैसे कि आप सब ट्रेन पर बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे साथ जा रहा है ना, ये दुकानें, सूर्य सब हमारे साथ जा रहा है, ऐसा लगता है बैठते तो फीलिंग होती है ना। तो लेखक को भी लग रहा है कि जल अस्थिर है और मैं बह रहा हूँ, नदी बह रही है ना, मैं बह रहा हूँ, नदी के साथ मैं बह रहा हूँ और जल अस्थिर। लेखक को ऐसा अनुभव हो रहा बैठने पर वहां पर। और कह रहे हैं कि नदी के पास होना क्या लिखे हैं? नदी के पास होना, यहाँ पर लिखना नदी होना, ठीक है। नदी के पास होना, नदी ही होना। ऐसा लगता है कि नदी के पास बैठा है, हम लगता है नदी ही। लेखक ऐसा उनका मन में भाव हो रहा उस पर। विनोद कुमार शुक्ल की उनकी कविता याद आ जाती है। जब रोन नदी के पास बैठे रहते हमारे लेखक अशोक वाजपेयी जी, उनको एक कविता याद आ जाती है। अशोक वाजपेयी जी की एक कविता आती है, नदी चेहरे लोगों की। नदी चेहरे लोगों की किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। अगला इन्हीं का पढ़ना है मछली, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बताएंगे। तो इनको कविता याद आते हैं हमारे अशोक वाजपेयी जी को, जब रोन नदी के किनारे पे बैठे रहते हैं, है ना। यहाँ पर नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है, बिल्कुल। नदी में आप भी जाइएगा तो आप भी भीग जाइएगा, मैं भी जाऊंगा तो मैं भी भीग जाऊंगा, और भी कोई जाएंगे तो पानी में भीग ही जाएंगे। तो नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है। नदी में जल की कमी नहीं होती, उसी प्रकार कविता को लिखने में शब्द की कमी नहीं होती। नदी में जल की कमी नहीं होती है, हमारे लेखक कह रहे हैं नदी में जल की कमी नहीं होती है, उसी तरह कविता को लिखने के लिए शब्द को कमी नहीं होती। बड़ा अलग है ना। नदी की समानता कविता से करते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा हमारे लेखक अशोक वाजपेयी जी नदी के समानता किनसे करते हैं? कविता से करते हैं। किनसे? कविता से करते हैं। किनसे करते हैं? कविता से करते हैं। लास्ट में बोलते हैं, कैसी तुम नदी हो जैसे तुम कविता हो। मतलब जिस प्रकार तुम नदी हो, जल की कमी नहीं होती है, उसी प्रकार तुम कविता हो जो शब्द की कमी नहीं होने देती, जो शब्द की कमी नहीं होने देती। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर नदी के समानता कविता से किए गया। किससे किया गया? किससे? तो हमारे कविता से। तो याद रहेगा, तो बिल्कुल याद रहेगा। अशोक वाजपेयी जी को बुलाया गया अवेन्यू कहाँ पर? दक्षिण फ्रांस का ईसाई मठ है, वहां पर पुराना स्थल है। वहां पर क्या हो रहा था? पीटर ब्रूक ने बुलाया, उसने भी गए थे। क्या हो रहा था? किस प्रस्तुत में बुलाया गया था? महाभारत प्रस्तुत में। 19 दिन तक, याद रखें अवेन्यू में कितने दिन तक रहे हमारे अशोक वाजपेयी जी? तो रहे थे 19 दिनों तक। 19 दिनों के दौरान क्या क्या किए थे? तो 35 कविता, 27 क्या लिखे थे? गद्य लिखे थे। और अपने साथ क्या क्या ले गए थे? 3 से 4 पुस्तक ले गए थे, और कह सकते हैं टाइपराइटर ले गए थे, और एक संगीत का कैसेट भी ले गए थे। याद रखना, बिल्कुल 10 वर्ष पहले की बात है ये, अभी की बात नहीं। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ, याद रखिएगा दक्षिण फ्रांस कहाँ बसा हुआ? रोन नदी के किनारे बसा। ठीक है, चलिए आगे। ये जो फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय समारोह होता है, कहाँ? अवेन्यू में। कहाँ होता है? अवेन्यू में। ठीक है, याद रखना। रोन नदी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा और क्या है? विल्नब है। एक रोन नदी है, एक विल्नब गांव है जो बस्ती एक तरह से। ठीक है, अवेन्यू का नया नाम का गांव का याद रखिएगा। ईसाई मठ ला सत्रुज जो है
ला सतलुज किसे कहते हैं? जो बिलग में पुस्तक की दुकान वहां पर लगी हुई है, दुकानें थी, वही ला सतलुज, वही ला सतलुज। याद रखना, लेखक रोन नदी के, याद रखना रोन नदी के किनारे कौन बैठा है? हमारे लेखक बैठे हैं। लेखक को लगता क्या कि जल स्थिर है, बाकी हम बह रहे हैं, है ना। नदी के पास बैठना लेखक को लगता कि हम खुद बैठे हैं, नदी ही नदी होना, मतलब कि नदी के पास होना, नदी ही होना। विनोद कुमार का शुक्ल का इनका कविता इनको याद आती है जब वो नदी किनारे बैठते हैं। कौन सा कविता? नदी चेहरे लोगों की, ये इनकी प्यारी सी कविता है, विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया। नदी किसको अनदेखा नहीं करती, किसी को अनदेखा नहीं करती है। आप जाएंगे, आपको भी भिगाएंगे, मुझे, मैं भी जाऊंगा तो मैं भी भीग के आऊंगा, है ना। तो किसी को अनदेखा नहीं करती है। मैं लिखते हैं नदी में जल की कमी नहीं होती है, उसी तरह कविता में शब्द की भी कमी नहीं होती है। कैसे तुम नदी हो जैसे तुम कविता, कैसे तुम जै कहते हैं कैसे तुम नदी हो जैसे तुम कविता हो, मतलब जिस प्रकार तुम कविता हो उसी प्रकार तुम नदी हो, और जिस प्रकार नदी हो उसी प्रकार कविता, अर्थात कविता को समानता नदी से किया गया है। बस यही इनका पढ़ना है, और इसका पीडीएफ पूरा क्वेश्चन आंसर का आप लोग को इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप सब प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप सब तो देख तो लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो बनाने में समय बहुत लगता है, और कम से कम तो 2 से 2.5 घंटा, क्योंकि पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर इनको हाईलाइट करता हूँ पॉइंट को, फिर मैं लिखता हूँ कॉपी पर, उसके बाद फिर मैं बोर्डों पर लिखता हूँ, उसके बाद फिर अपलोड करना, फिर थर्मल लगाना, फिर लिखना स्टेटमेंट, फिर उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना, मतलब मिला जुला के 4 घंटा तो लग ही जाता है। तो आपका एक लाइक करने से हौसला बढ़ता है कि और भी वीडियो आके हम लाएं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक, लव यू, बाय बाय। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपना जो भी है भाई बहन के पास भी शेयर करिए। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए हम इतना